भोलेनाथ को मांस अर्पण करने वाला महान भक्त उनका नाम था कन्नप्पा, जिनके जन्म के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। मूल रूप से ये एक तमिल भील परिवार में जन्मे। इनके पिता का नाम राजा नाग एवं माता का नाम उडुपुरा था। दक्षिण भारत, विशेष रूप से तमिलनाडु में इनकी बड़ी महत्ता है। ये उन 63 तमिल संतों में से एक है जिन्हें नयनार कहा जाता है। इनकी पत्नी का नाम नीला बताया गया है। ये एक शिकारी थे जो शिकार कर अपना पालन पोषण करते थे। इनके जन्म के विषय में मान्यता है कि द्वापर युग में जब महादेव ने पांडुपुत्र अर्जुन की परीक्षा लेकर उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया, तब अर्जुन ने उनसे प्रार्थना की कि वे अगले जन्म में उनके महान भक्त बने। भगवान शंकर ने उन्हें ये आशीर्वाद दे दिया। कलयुग में अर्जुन ही कन्नप्पा के रूप में जन्मे और महादेव के अनन्य भक्त बने। एक बार वह जंगल में शिकार करने गया हुआ था। तभी वहां उसको एक मंदिर दिखाई दिया। वह मंदिर की तरफ बढ़ता चला गया। अंदर जाकर उसने देखा, वहां एक शिवलिंग देखा। शिवलिंग को देखकर उसके मन में प्रेम भर गया और उसने वहां कुछ अर्पण करना चाहा। शिकारी ने कहा, यह तो बड़ा ही अद्भुत शिवलिंग है। मैंने सुना है जब हम भगवान के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तब हमें कुछ ना कुछ चढ़ाना पड़ता है, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा कैसे और किस विधि से यह काम करते हैं। मेरे पास केवल अभी ताजा शिकार किया हुआ मांस पड़ा है। एक काम करता हूँ, यह शिवलिंग पर चढ़ा देता हूँ। शिकारी ने भोलेपन में उसी मांस को शिवलिंग पर अर्पित कर दिया और वहां से चला गया। मंदिर की देखभाल एक ब्राह्मण करता था जो मंदिर से बहुत दूर रहता था। हालांकि वह शिव भक्त था, लेकिन हर दिन शिव मंदिर इतनी दूर आना बहुत ही दुर्लभ था, इसलिए वह केवल 15 दिन में एक बार ही आता था और मंदिर की साफ सफाई कर भोग लगाकर और पूजा कर कर वहां से चला जाता था। अगले दिन जब वह ब्राह्मण शिव मंदिर पहुंचा तो शिवलिंग पर वहां मांस चढ़ा देख आश्चर्य में पड़ गया। उसने तुरंत मांस को हटाया और माफी मांगने लगा। हे भोले शंकर, यह क्या शिवलिंग पर मांस जरूर किसी जानवर का काम होगा। मुझे माफ कर दीजिएगा भगवान, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। ब्राह्मण ने मंदिर की साफ सफाई कर पूजा पाठ किया और वापस घर लौट गया। अगले दिन वह शिकारी शिव मंदिर में मांस चढ़ाने आया। ऐसे ही वह हर रोज मंदिर आता है। घंटों बैठकर शिवलिंग को अपनी बात बताता था। एक दिन जब वह मंदिर पहुंचा, उसने शिवलिंग पर धूल देखा। उसने सोचा, यह शिवलिंग कितना गंदा हो रहा है, क्यों ना मैं इसकी सफाई कर दूं। मगर मेरे पास पानी लाने के लिए कोई बर्तन नहीं है। हाँ, एक उपाय है, पास में एक झरना है। मैं अपने मुंह में पानी भरकर यहाँ ला सकता हूँ। शिकारी झरने तक गया, मुंह में पानी भरकर लाया और उसने वही पानी अपने मुंह से शिवलिंग पर डालकर शिवलिंग को धो दिया। शिकारी बार बार मुंह में पानी भर कर लाता और शिवलिंग पर डाल देता और शिवलिंग की सफाई कर देता। अगले दिन ब्राह्मण जब मंदिर आया तो मंदिर में मांस और शिवलिंग पर थूक देखकर उसके मन में गुस्सा भर गई। वह अत्यंत गुस्सा हो गया। ऐसा नीच काम कोई जानवर नहीं कर सकता, यह तो कोई ना कोई इंसान ही कर सकता है। अब मुझे मंदिर अच्छे से साफ करना होगा। शिवलिंग को शुद्ध करने के लिए कोई ना कोई मंत्र पढ़ना होगा। बेचारा ब्राह्मण करता क्या, उसने पूजा पाठ की, शिवलिंग और शुद्धिकरण किया और वहां से चला गया। अब हर बार आने पर वहां शिवलिंग पर मांस चढ़ा हुआ मिलता था। अब उसे रहा नहीं गया। उसने रोते हुए शिवजी से पूछा है, शिव शंभु, यह कैसा पापी मनुष्य है जो आपको हर दिन अपमानित कर रहा है और आप कुछ कह भी नहीं रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप इतना अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकते हो। ब्राह्मण की बात सुनकर स्वयं प्रभु उसके सामने प्रकट होते हैं और उसे कहते हैं,
उठो ब्राह्मण देवता जिसे तुम अपमान मानते हो, वह एक भक्त का अर्पण है। मैं इस भक्ति से बंधा हूँ, वह भक्त जो भी प्रेम से अर्पित करता है मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। वह मेरा भक्त बहुत ही भोला भाला है, वह निस्वार्थ मन से मेरी पूजा आराधना करता है। अगर तुम उसकी भक्ति की गहराई देखना चाहते हो तो कल सुबह मंदिर के किसी कोने में छिप जाना और दूर से उसे देखना। ऐसा कहकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अगले दिन ब्राह्मण झाड़ियां में छिपकर उस भक्त का इंतजार करने लगता है। तभी वह देखता है वह शिकारी हाथ में मांस का एक टुकड़ा लेकर शिवलिंग की तरफ जाता है। जैसे ही शिकारी मंदिर की ओर गया, पहले का रखा मांस वही पड़ा है। हर बार की तरह आज भगवान ने उसके चढ़ावे को अस्वीकार कर दिया है। उसने कहा, हे भगवान, आज मेरा चढ़ावा आप स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझसे क्या कोई भूल हो गई है? प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया? उसकी नजर शिवलिंग के दाहिनी आंख पर पड़ी जिसमें चोट के निशान थे। शिवलिंग के दाहिने आंख में चोट लग गई है। आप चिंता ना करें प्रभु, मैं जड़ी बूटी पीस कर लाता हूँ, आपकी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। झाड़ियों में छिपा ब्राह्मण यह सब देख रहा था। शिकारी ने जड़ी बूटी पीस कर शिवजी की दाहिनी आंख में लगाई ताकि वह ठीक हो सके, लेकिन ऐसा करने से आंखों से खून और तेजी से निकलने लगा। यह देख शिकारी से रहा नहीं गया और उसने अपनी आंख देने की सोची। उसने एक चाकू निकाला और अपनी दाहिनी आंख निकालकर शिवलिंग पर रख दी। ऐसा करने से खून कुछ समय के लिए बंद हो गया। शिकारी ने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ ही मिनट में शिवलिंग की दूसरी आंख में से खून निकलने लगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है अब मुझे दूसरी आंख भी प्रभु को अर्पण करनी होगी। तभी ब्राह्मण ने कहा है, प्रभु, ये कैसा भक्त है जो आपको अपनी आंखें अर्पण कर रहा है? धन्य है ये भक्त, इसका उद्धार करो प्रभु। शिकारी ने कहा, दूसरी आंख तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन उसको रखना कहा है। मुझे पता कैसे चलेगा? मैं तो अंधा हो जाऊंगा, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं देगा। कुछ देर सोचने के बाद शिकारी को कुछ समझ आया। एक काम करता हूँ, जहाँ पर आंख लगानी है वहां पर पैर लगा देता हूँ। शिकारी ने दूसरी आंख की जगह अपना पैर लगा दिया। जैसे ही उसने अपनी बची हुई आंख निकाला, तभी वहां एक अलौकिक प्रकाश फैल गया और भगवान प्रकट हो गए। भगवान को अपने पास देख शिकारी से रहा नहीं गया और वह शिव के चरणों में गिर गया। महादेव ने उसके दोनों नेत्र ठीक कर दिए। तब बाहर छिपकर सब देख रहे ब्राह्मण भी अंदर आ गया और महादेव के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरे मन में अहंकार आ गया था कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ, किंतु आज कन्नप्पा ने मेरा ये अभिमान तोड़ दिया। इसके कारण ही मुझे आज आपके दर्शनों का सौभाग्य मिला है। आज मुझे समझ आ गया कि आपको केवल भाव से ही प्राप्त किया जा सकता है, किसी पूजा पद्धति से नहीं। तब महादेव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के कालहस्ती नामक जगह पर महादेव का वही शिवलिंग श्रीकालहस्ती महादेव के नाम से स्थापित है। मान्यता है कि भक्तराज कन्नप्पा ने इन्हीं शिवलिंग पर अपने नेत्र अर्पण किए थे। हिंदू धर्म में महादेव के एक से बढ़कर एक भक्तों का वर्णन मिलता है, किंतु उनमें से एक भक्त ऐसे भी थे जो किसी भी पूजा विधि को नहीं जानते थे। उन्होंने हर वो चीज की जो शास्त्र विरुद्ध है और जिसे पाप माना जाता है, किंतु फिर भी महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। वे इस बात को सिद्ध करते हैं कि महादेव केवल अपने भक्त के भाव देखते हैं, पद्धति नहीं। यदि आप ऐसे ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया
आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।